देखिए, उनका मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियां हैं कि उनको इस तरीके की बयानबाजी करनी है। बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर कोई जो है वो टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और वो आए हैं लोकसभा में, हिमाचल के को मद्देनजर रखते हुए चुनावी रैलियां कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि उनको अपने कुनबे पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से जो अंतरकला से भाजपा गुजर रही है आज के दौर में, उस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। बाकी जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी है, चाहे हमारी पार्टी अध्यक्षा है, चाहे हमारे और नेता है, सब मिलकर लोगों के समर्थन के साथ कार्य कर रहे हैं, हिमाचल के मुद्दों को उठा रहे हैं, सकारात्मक तरीके से केंद्र सरकार से भी जो है वो हमारे मसलों को उठा रहे हैं। हो सकता है कि इससे कई भाजपा के नेताओं को हिमाचल में तकलीफ हो रही हो, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने धन्यवाद किया कि जो काम जयराम जी की सरकार नहीं कर पाई हिमाचल में, वो कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया। 4 महीने में जो है वो 1600 करोड़ रुपए NHAI के प्रदेश के अंदर बटे हैं। ये काम जयराम जी नहीं करवा पाए। जयराम जी आज जो है वो हर टनलों पे जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, मगर अगर उन्होंने ये कार्य 5 साल पहले करवाया होता, 5 साल में, तो आज ये आवश्यकता हमको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए काम बोलता है। इसलिए मैं, नड्डा जी बहुत बड़े नेता है, उन पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर काम से काम रखें और आगे बढ़े। भाजपा का मैं वैसे तो बहुत मान सम्मान करता हूं, बट आई थिंक ही इज अ फ्रस्ट्रेटेड मैन ऑफ लेट। जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, it does not behove a person who has remained chief minister of the state for the previous 5 years to speak in the language that he is speaking in. इस तरीके की भाषा अगर कोई सड़क छाप नेता करे तो मैं मान सकता हूं, मगर ऐसा व्यक्ति जो 1 बार राय साहब की आदत पड़ गई है, जो 1 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करे, मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं है। उनको मानना चाहिए कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है। अभी जो MC के चुनाव हुए उसमें विद फुल मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी उसमें जीती है। एंड दी 6 महीनों में उपलब्धियां हमारे पास बेमिसाल उपलब्धियां और अनेकों उपलब्धियां प्रदेश के अंदर है। OPS हमने लागू किया, आपने देखा कांगड़ा के अंदर कितना बड़ा जनसैलाब कर्मचारियों का उभर कर आया, और उन्होंने धन्यवाद किया मुख्यमंत्री जी का, सभी मंत्रियों का। और हमारी गारंटियों में हम हर गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। टूरिज्म सेक्टर में सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कांगड़ा के अंदर गग्गल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। मंडी के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। वैसे ही सड़कों की दुर्गति को जो है वो ठीक करने के लिए हम लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, चाहे वो NHAI के प्रोजेक्ट्स है, हालांकि वो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स है, मगर फिर भी हम उसमें पूरा सहयोग जो है वो मंत्रालय का कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द सड़कें प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट हो, उसका फायदा प्रदेश के लोगों को मिले। तो इस तरीके की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। और अभी समय तो केवल 6 महीने सरकार को हुए, अभी आगे आप देखें क्या होता है। प्रदेश में हम अपने सभी वचनों पे खरा भी उतरेंगे, और उससे आगे बढ़कर प्रदेश की जनता के जो भी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी अभिलाषाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, उस पर हम पूरी तरीके से खरा उतरेंगे। ये विश्वास हमारा नहीं है, मुख्यमंत्री जी का भी है और पूरे प्रदेश सरकार का है, और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे।